किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं? 6 अणु। पेड़ पौधों के पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र से। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वह प्रकाश तरंग का उदाहरण है। धारा मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? जो विद्युत धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। 1 HP यानी हॉर्स पावर, 1 HP अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। धातुओं की विद्युत प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का कुचालक या सुचालक? इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? पपीता। अघटक का उदाहरण है हरे पौधे। यानी निम्न में से कौन जो है वह अघटक का उदाहरण है? तो हरे पौधे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति यानी उपाय को क्या कहते हैं? जनित्र। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी गति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। घरों में विद्युत से दुर्घटना घटने का प्रमुख कारण क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। आँख व्यवहार होता है यानी आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक वाट ही होता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। निम्नलिखित में से किस मैग्नीशियम धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य यानी सौर ऊर्जा। बैटरी से किस प्रकार की धारा विद्युत धारा प्राप्त होती है? दिष्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Ag यानी चांदी सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्सर्जी अंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिक। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह काल्पनिक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है? 0.03%। स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश यानी सौर ऊर्जा। तो इनमें से तीनों जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, यानी इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। यूरोद्वितीय का संबंध है वायु प्रदूषण से। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच यानी तिलचट्टा में। प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ग्लास प्रिज्म का। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन जो है एक अधातु तत्व है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा। प्रकाश की चाल जो है वह निर्यात में सबसे अधिक होती है, परंतु हवा, जल, शीशा और हीरा, इन चारों में से अगर पूछे तो इसका सही उत्तर होगा हवा। हवा में सर्वाधिक प्रकाश की गति होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रयोग होता है, उसका गुण क्या होता है? क्षारीय। जो हम कोलगेट यूज करते हैं घर में, उसका गुण जो है वह क्षारीय होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि वह मात्रक विहीन होता है, उसकी कोई मात्रक नहीं होती। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? किस दर्पण में बनता है? तो यह बनता है समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग, ताकि दूर से ही यह पहचाना जा सके। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए जो है तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कभी खत्म नहीं होगा। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है लाइकेन से। लाइकेन प्रजाति का एक पौधा होता है, उसी से लिटमस का बैंगनी रंग निकाला जाता है, जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु यानी किसी रसायन के क्षारीय और अम्लीय गुण को जानने के लिए करते हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग होने की संभावना है? तो 3 रोग हो सकते हैं, ग्वाइटर, गलगंड और घेंघा। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? सही उत्तर होगा 23 जोड़े। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षारीय पदार्थ है, वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु की दूरी कितनी होती है? तो अनंत तक, यानी हमारी आंख अनंत तक देख सकती है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? तो थर्मोकोल जो है यह अजैव निम्नकरणीय कचरा है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो पेट्रोलियम जो है वह उत्तम ऊर्जा स्रोत है इन चारों में से। कोयला, लकड़ी, बायोमास और पेट्रोलियम, क्योंकि यह जलने पर अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और अवशेष भी नहीं छोड़ता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। एंटीमनी एक प्रकार का कौन सा तत्व है? उपधातु। प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं, किसका? आइसोप्रीन का। यानी आइसोप्रीन जो है वह प्राकृतिक रबर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव निर्मित रबर के अपेक्षा। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। इस विश्व में मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप में इसका साक्ष्य मिलता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 2, जैव और अजैव। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? शुद्ध जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में, यानी शुद्ध जल में। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से किस लेंस को जाना जाता है? तो उत्तल लेंस।
क्योंकि यह छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा गैस उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? सोडियम धातु को, ताकि उसमें आग ना लगे, क्योंकि यह बहुत अभिक्रियाशील होता है। अपमार्जक का प्रयोग निम्नलिखित में से किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग सर्फ एक्सेल में भी किया जाता है, शैम्पू में भी और इची सरफ में भी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सौर सेल यानी सोलर ऊर्जा में किसका उपयोग होता है? किस धातु का उपयोग होता है? सिलिकॉन धातु का। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2, यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं। हम हमेशा गलती कर देते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? लगभग 270 दिन। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव, धनात्मक होती है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग जो है वो सबसे बाहर दिखाई देता है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम।